हर एक व्रत का अपना एक अलग अलग नियम है। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे, तो आइए जानते हैं व्रत के 10 नियम। देखो, अपने हर एक व्रत का अपना अलग अलग एक नियम है। जैसे कि सोमवार व्रत है तो उसका अलग नियम है। श्याम बाबा का व्रत रहते हैं एकादशी का, तो उसका अलग नियम है। हरितालिका तीज है, करवा चौथ है, तो हर एक व्रत का अलग अलग नियम है। लेकिन 10 नियम ऐसे हैं जो हमको हर एक व्रत में करना चाहिए। जो ये 10 नियम है ना, इसको हर एक व्रत में आपको धारण करना चाहिए। जितने भी लोग व्रत करने वाले हैं, मुझे सुन रहे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं और एकादशी का व्रत पुरुष भी रहते हैं, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो आप कोई भी व्रत करिएगा, चाहे कोई सा भी व्रत हो, लेकिन इन 10 नियमों का पालन हर एक व्रत में आप करिएगा। पहला, क्षमा। देखो, आप व्रत कर रहे हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया, उल्टा बोल दिया किसी ने, तो आप उस दिन व्रत हो, तो देखो उस दिन व्रत के दिन आपको कुछ बोलना नहीं है। उस दिन आपको सबको, जो बोल रहा है सबको क्षमा कर देना है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। देखो, अगर आप व्रत कर रहे हो ना, तो कोई सामने से कुछ उल्टा सीधा आपको बोल रहा है, तो आप भी उसको बोल दिए, क्रोधित हो गए, तो अगर जहाँ पे आपने चिल्लाया, क्रोध किया, वहाँ पे आपका व्रत खंडित हो जाता है। दूसरा, सत्य। देखो, अगर आप व्रत कर रहे हो और आप व्रत में सत्य नहीं बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो वो व्रत नहीं है, वो भी खंडित हो गया। वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। सत्यता का धारण करिए। और तीसरे नंबर पे दया। आपके अंदर दया भाव होना चाहिए जब आप व्रत में हो तो, क्योंकि ये भी एक व्रत का नियम है। और चौथे नंबर पे पवित्रता। हमारा जो मन हो, शरीर हो, वो पवित्र हो। पाँचवें नंबर, दान का भी भाव हो। अगर आप व्रत हो तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को आप कुछ दान करो, खाने पीने की चीज़ें दे दो। अगर हम व्रत है ना, तो गरीबों को कुछ दान कर दिए, या मतलब उनको खाना खिला दिए, तो क्या होता है कि व्रत के दिन आप दान कर रहे हो, किसी भूखे को खाना खिला रहे हो, तो उसका बहुत ही आपको सुंदर फल मिलता है। छठे नंबर पे इंद्रियम संयम का होना भी बहुत ज़रूरी है। सातवें नंबर पे भगवत आराधना। कुछ लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, व्रत तो करते हैं लेकिन बहुत बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ, व्रत कर रहे हैं, भूख लगी है, चलो टीवी देख के टाइम पास करते हैं। देखो, अगर आप व्रत कर रहे हो ना, तो पूरा टाइम टीवी देख के, मोबाइल चला के, फेसबुक, इंस्टा, ये सब देख के टाइम पास मत करो। अगर आप व्रत हो तो भगवत आराधना करो, नाम जाप करो। और 8वां नियम है अग्निहोत्र। आप हवन करें, क्योंकि ये भी एक व्रत का नियम है। और 9वें नंबर पे संतोष। हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। किसी भी, अगर हम व्रत हैं तो ये सोच के ना परेशान हो कि मुझे, जैसे कोई चीज़ ये है, मान लो व्रत है, ठीक, कोई चीज़ आपके लिए व्रत में नहीं आई है तो छोड़ो, रहने दो, बात ख़त्म करो, संतोष करो। अगर आपके पास किसी के लिए आई है, आपके लिए नहीं आई, तो संतोष करो। मान लो आप व्रत कर रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप असंतोष हो गए, तो वो व्रत में कहीं ना कहीं आपको दोष लगता है। हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। और 10वें नंबर पे चोरी। किसी चीज़ की चोरी नहीं करनी चाहिए व्रत में। देखो, चोरी तो कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ की चोरी करना महापाप है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि अगर व्रत में हम किसी का सामान बिना बताए उठा लें, तो वो भी एक चोरी ही होता है। तो ये गलतियां व्रत में नहीं करना चाहिए। चोरी के समान होता है किसी का बिना बताए कोई भी सामान उठा लेना और अपने लिए यूज कर लेना। अगर हमारी मतलब की चीज़ें हमने उससे बिना पूछे, अपने घर में किसी से बिना पूछे उठा के उसकी चीज़ें यूज कर ली, तो वो भी एक चोरी ही होता है। या मान लो व्रत के दिन अपने ही पति के जेब से बिना बताए अपने पति से आप पैसे ले लो, और पति से बिना बताए कोई कार्य करो व्रत वाले दिन, तो ये भी एक चोरी ही है।
और ये 10 बातें अग्नि पुराण में कहा गया है। अग्नि पुराण में बताया गया कोई सा भी व्रत करें, लेकिन इन 10 नियम का पालन आप जरूर करें, एक भी नियम तोड़े नहीं।